हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग एक वेबसाइट का लेआउट बनाना सीखेंगे फ्लेक्सबॉक्स का यूज करके। यहाँ पे आपको एक लेआउट दिख रहा है वेबसाइट का, जो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो लेआउट है, इसी तरीके का लेआउट हम लोग क्रिएट करेंगे फ्लेक्सबॉक्स का यूज करके। तो इसे मैं अभी क्लोज कर देती हूँ और मैं आ जाती हूँ अपने HTML वाली पेज पे। मैं आ गई हूँ अपने HTML वाली पेज पे और यहाँ पे हम लोग एक वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडर का यूज कर रही हूँ और यहाँ पे हेडर में जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दो सेक्शन है, एक लोगो का और एक नेविगेशन का। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि हेडर के अंदर आपको यहाँ पे एक लोगो दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको नेविगेशन दिख रहा है। तो हेडर के अंदर हम लोग दो सेक्शन क्रिएट करेंगे। मैं आ जाती हूँ यहाँ पे HTML में और यहाँ पे हेडर के अंदर मैं सबसे पहले लोगो का सेक्शन क्रिएट कर रही हूँ और इस डिव का नाम दे रही हूँ मैं लोगो और इसके अंदर मैं लिख दे रही हूँ वेब ज्ञान। अब यहाँ पे मेरा लोगो क्रिएट हो गया है। इसके बाद मैं नेविगेशन क्रिएट करूंगी और नेव के अंदर इवल li का यूज करूंगी। अब यहाँ पे मैंने एक एंकर टैग का यूज कर लिया है और इसी को मैं क्या करूंगी कि कॉपी करके 2-3 बार मैं पेस्ट कर दूंगी। मैं यहाँ पे क्या की हूँ कि इसी को कॉपी करके 3 बार और यहाँ पे पेस्ट की हूँ और यहाँ पे जो मैंने नाम दिया है ये सब मैं चेंज कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इनका नाम भी चेंज कर दिया है। अब इतना करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करके देखती हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसके बाद हम लोग बैनर का सेक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें एक इमेज का यूज करेंगे हम लोग। हेडर के बाद मैं एक और डिव यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम मैं दे दूंगी बैनर। अब यहाँ पे मैंने जो बैनर के लिए एक डिव यूज किया है, इसमें मैंने अभी कोई इमेज यूज नहीं किया है क्योंकि इमेज को मुझे बैकग्राउंड में यूज करना है। तो मैं क्या करूंगी कि स्टाइल में जाके दूंगी, तो इसलिए अभी मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ। इसके बाद मैं इसका अगला सेक्शन रेडी कर रही हूँ जो होगा अबाउट के लिए। अब यहाँ पे मैंने जो अबाउट नाम से क्लास यूज किया है, इसके अंदर मैं 2 और डिव का यूज करूंगी। उसके लिए मैं क्या करूंगी कि इसी को कॉपी करूंगी या इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगी 2 बार। और जो मैंने क्लास का नाम दिया हुआ है अबाउट दोनों के साथ, इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूंगी। एक को मैं कर देती हूँ लेफ्ट और दूसरे को कर देती हूँ राइट, कुछ इस तरीके से। तो जो पहला है अबाउट लेफ्ट, इसके अंदर मुझे यूज करना है एक H1 और एक पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं एक H1 का यूज करूंगी और एक पैराग्राफ का। इसके बाद जो अबाउट राइट नाम से मैंने क्लास यूज किया है, इसके अंदर मैं एक इमेज का यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ img और इसके बाद मैं यहाँ पे एक इमेज का पाथ दे दूंगी जो मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है मेरे फोल्डर में। अब यहाँ पे इतना करने के बाद इसे हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाती हूँ और इसे रिफ्रेश कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके आगे का जो सेक्शन है उसे हम लोग रेडी करेंगे और यहाँ पे मैं एक डिव यूज कर रही हूँ जिसका नाम मैं दूंगी सर्विस। और इसके अंदर मैं सबसे पहले एक H1 का यूज करूंगी। कुछ इस तरीके से इसे मैंने H1 को भी क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, एक और डिव का यूज करूंगी। यहाँ पे जो मैंने डिव यूज किया है, इसी डिव के अंदर मैं एक और डिव का यूज करूंगी जिसका नाम मैं दे रही हूँ सर्विस कंटेनर। यहाँ पे मैंने डिव लिख लिया क्लास और जो मैंने डिव यूज किया सर्विस कंटेनर नाम से, इसके अंदर मैं एक और डिव का यूज करूंगी।
जिसका नाम मैं कुछ और दे देती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्विस बॉक्स कर देती हूँ इसका नाम, कुछ इस तरीके से। इस बॉक्स के अंदर मैं सबसे पहले एक इमेज का यूज करूंगी, इमेजेस। अब यहाँ पे इमेज यूज करने के बाद मैं यूज करूंगी एक H2 और एक पैराग्राफ, और इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वेब डिजाइन, और यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ कंटेंट यूज करूंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्विस बॉक्स नाम से मैंने जो डिव यूज किया है, इसके अंदर इमेज H2 और एक पैराग्राफ का यूज किया है। अब यहाँ पे इतना करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करके देखती हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको दिख रहा है। आ जाती हूँ HTML में, और HTML में आने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सर्विस बॉक्स नाम से एक क्लास यूज किया है। तो इसमें मैंने जो भी यूज किया है इसे कॉपी करूंगी पूरे को। कॉपी करने के बाद इसके नीचे 2 बार और मैं पेस्ट करूंगी, कुछ इस तरीके से मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग एक फुटर का सेक्शन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फुटर, और यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं वेब ज्ञान, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरा फुटर भी रेडी हो गया। अब इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। अब हम लोग इसका स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ HTML में, और इसके अंदर स्टाइल वाली पेज में आ जाती हूँ। है कि मैंने पहले से यहाँ पे कुछ चीजें यूज किया है, जैसे कि मार्जिन पैडिंग यूज किया है, और फॉन्ट वगैरह का साइज और फॉन्ट फैमिली यूज कर लिया है। और यहाँ पे हेडर यूज करने के बाद मैं सबसे पहले बैकग्राउंड का यूज करूंगी। बैकग्राउंड का कलर मैं कुछ इस तरीके का दे रही हूँ। हेडर में मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज किया है, और साथ में मैं यूज करूंगी जस्टिफाई कंटेंट का। तो यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट को कर रही हूँ स्पेस बिटवीन, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इतना करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करके देखती हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने वेब ज्ञान लिखा हुआ है यहाँ पे है, और यहाँ पे राइट में जो मेरा नेविगेशन है वो आ गया है। आ जाती हूँ मैं अपने CSS वाली पेज पे। मैं क्या करूँगी कि जो UL मैंने यूज किया है, UL के लिए यहाँ पे CSS लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे हेडर लिखूंगी, हेडर के बाद UL, और UL को भी मैं कराऊंगी डिस्प्ले फ्लैग्स। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज कर रही हूँ, और लिस्ट स्टाइल नन करूंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन में आ गया है, और यहाँ पे डॉट डॉट जो आ रहा था वो भी अब आपको नहीं दिख रहा है। मैं पैडिंग का यूज कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप से भी और लेफ्ट से भी, इधर राइट से भी बिल्कुल चिपका हुआ दिख रहा है। और पैडिंग में मुझे टॉप और बॉटम से 10 px देना है, और लेफ्ट राइट से 50 px देना है। तो कुछ इस तरीके से मैं लिख रही हूँ। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो नेविगेशन है इसके लिए मैं कुछ CSS लिखूंगी। अब यहाँ पे CSS में मैं लिख रही हूँ हेडर, और हेडर के साथ मैं A का यूज करूंगी, क्योंकि मुझे अब इसके साथ स्टाइल देना है। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया है। फॉन्ट का साइज यूज कर रही हूँ यहाँ पे। तो फॉन्ट साइज मैं कर देती हूँ 14 px, और इसके बाद मैं कलर का यूज कर रही हूँ। कलर कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और मैं पैडिंग का भी यूज करूँगी। यहाँ पे पैडिंग दे देती हूँ मैं लेफ्ट से, पैडिंग लेफ्ट से 21 px। अब यहाँ पे इतना करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश कर रही हूँ। अब कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे ये जो लोगो है, लोगो का फॉन्ट का जो साइज है वो बिल्कुल ही छोटा है। तो इसके लिए मैं कलर और फॉन्ट का साइज यूज कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं लोगो के लिए स्टाइल दे रही हूँ, जिसमें मुझे कलर का यूज करना है, और कलर कुछ इस तरीके का है। और फॉन्ट का साइज, तो फॉन्ट का साइज मैं सेम दूंगी 21 px।
अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा लोगो का साइज है फॉन्ट का वो बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे हेडर का सेक्शन तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या था, हमारा बैनर का सेक्शन था। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे हम लोग यूज किए थे बैनर, जिसके अंदर मैंने इमेज का यूज नहीं किया था। आप देख सकते हैं कि मैंने एक बैनर का सेक्शन यूज किया है और इसके अंदर हमें इमेज का यूज करना था, जिसे मैं बैकग्राउंड में इमेज यूज करने वाली हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे कोई इमेज नहीं दिख रहा है। तो अब उस इमेज का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बैनर। यहाँ पे बैनर के अंदर सबसे पहले मैं इमेज का यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगी बैकग्राउंड इमेज, URL दे दूंगी। अब यहाँ पे मैंने एक इमेज का पाथ दे दिया है। मैं इस पेज को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसका विड्थ फिक्स करूंगी, तो विड्थ मैं दे देती हूँ 100%। इसका हाइट मैं यहाँ पे दे रही हूँ, हाइट में दे देती हूँ 300 px। यहाँ पे मैंने बैनर के लिए इमेज और विथ हाइट का यूज कर लिया है। अब इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा इमेज है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है कुछ इस तरीके से, और इमेज का पोजीशन भी बिल्कुल नीचे की तरफ से है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाती हूँ मैं CSS में, और CSS में आके मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूँगी बैकग्राउंड रिपीट, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इतना करने के बाद मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करूँगी बैकग्राउंड साइज, और बैकग्राउंड साइज को मैं कर रही हूँ कवर। ये दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। अब इसे मैं रिफ्रेश करके देख रही हूँ। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा इमेज है अब रिपीट भी नहीं हो रहा है और पूरे फुल विड्थ में आपको दिख भी रहा है। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो यहाँ पे आपको लिप्स दिख रहा है क्या, कि बिल्कुल नीचे की तरफ दिख रहा है। तो ये इसका थोड़ा सा ही पार्ट दिख रहा है, बाकी का पार्ट छुप गया है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगी बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का। यहाँ पे आ जाती हूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पोजीशन का यूज कर रही हूँ। पोजीशन में मैं दे देती हूँ, यहाँ पे मैं लेफ्ट से दे रही हूँ 35% और बॉटम से मैं दे रही हूँ 84%, कुछ इस तरीके से। और अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी ज़्यादा टॉप पे चला गया है। तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेती हूँ और इंस्पेक्ट करके इसे पोजीशन ठीक कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया है 69% और CSS में आके मैं ये चीज़ें यहाँ पे लिख दूंगी 69। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे जो मेरा बैनर का सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका अगला जो सेक्शन है अबाउट अस का, इसका स्टाइल कर लेते हैं हम लोग। मैं आ जाती हूँ यहाँ पे CSS में, और CSS में आने के बाद मैं यहाँ पे अबाउट लिखती हूँ, और अबाउट अस के अंदर मैं डिस्प्ले का यूज करूँगी, जो कि मैं करूँगी डिस्प्ले फ्लैग्स। तो यहाँ पे मैं फ्लैग्स का यूज कर रही हूँ, और डिस्प्ले फ्लैग्स कराने के बाद मैं इसके साथ एक और प्रॉपर्टी यूज करूँगी जस्टिफाई कंटेंट। तो मैं यहाँ पे मैं वैल्यू दे रही हूँ स्पेस बिटवीन यहाँ पे। अब यहाँ पे इतना करने के बाद मैं रिफ्रेश करके देख रही हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज भी मेरा चारों तरफ से चिपक रहा है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये भी चिपक रहा है। तो मैं इसमें मार्जिन का यूज कर रही हूँ। मैं आ जाती हूँ यहाँ पे CSS में, और यहाँ पे मैं मार्जिन दे रही हूँ, और मार्जिन में मैं टॉप और बॉटम से 35 px कर रही हूँ, और लेफ्ट राइट से मैं कर रही हूँ 50 px। अब इसे रिफ्रेश कर रही हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी वो टॉप से या लेफ्ट राइट से चिपक के आ रहा था, अब ये चिपक के नहीं आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरा इमेज है वो बहुत बड़ा दिख रहा है, और यहाँ पे जो मैंने कुछ कंटेंट का यूज किया है ये बहुत छोटा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि दोनों 50% में दिखे। और यहाँ पे मैंने जो अबाउट नाम से क्लास यूज किया है, इसके अंदर दो और क्लास यूज किया है मैंने। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अबाउट लेफ्ट और यहाँ पे अबाउट राइट, तो इनके लिए CSS में लिखूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे अबाउट लेफ्ट के लिए लिख रही हूँ, और यहाँ पे जो मैं विथ दूंगी वो क्या है कि बेसिस का यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैं फ्लैक्स यूज कर रही हूँ, फ्लैक्स बेसिस, और यहाँ पे 50% मैं कर दे रही हूँ अबाउट लेफ्ट एंड इसके साथ में H1। अब यहाँ पे मैंने अबाउट लेफ्ट के साथ H1 का यूज किया है, और यहाँ पे मैं मार्जिन दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने मार्जिन बॉटम से दिया है और 21 px कर देती हूँ। और अबाउट राइट नाम से जो मेरा क्लास है उसका मैं विथ दे रही हूँ फ्लैक्स बेसिस से, और वहां पे करूंगी मैं 40%। और यहाँ पे साथ में मैं पैडिंग का भी यूज कर रही हूँ। पैडिंग में दे देती हूँ चारों तरफ से 10 px का। अब इसके बाद जो मैंने इमेज का यूज किया है, इमेज का मैं विथ दे देती हूँ। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डॉट अबाउट विथ मैंने देना है 100%। अब यहाँ पे 100% विथ देने से क्या होगा कि जो मेरा इमेज है वो रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा। अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा इमेज है ये भी अब छोटा हो गया है, और जो यहाँ पे मेरा कंटेंट है वो भी अच्छे से दिख रहा है। अब ये जो मेरा अबाउट अस का सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो मेरा सर्विसेज का सेक्शन है इसके लिए मैं CSS का यूज करूंगी, और मैं सर्विस के लिए यहाँ पे CSS यूज करूंगी। और सर्विसेज में आके सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि बैकग्राउंड का यूज करूंगी। तो बैकग्राउंड कलर मैं कुछ इस तरीके का दे रही हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैं पैडिंग का यूज करूंगी। तो 50 px में चारों तरफ से दे रही हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। टॉप से मैंने 1 px का दिया है, और बाकी लेफ्ट राइट एंड बॉटम से मैंने 50 px का पैडिंग दिया है। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी जो मेरा इमेज है सेंटर में आ गया है, क्योंकि मैंने क्या किया कि चारों तरफ से पैडिंग वगैरह का यूज किया हुआ है। जो मैंने हेडिंग का यूज किया है आवर सर्विस करके, इसका कलर क्या है कि ब्लैक है, तो मैं इसका कलर कर देती हूँ व्हाइट और इसे सेंटर में कर देती हूँ। यहाँ पे आके सर्विसेज के लिए मैं लिख ले रही हूँ H1। सर्विसेज का जो H1 है इसका कलर होना चाहिए व्हाइट, और व्हाइट के लिए आप FFF लिखेंगे तो यहाँ पे कलर व्हाइट आ जाता है, और 000 लिखेंगे तो कलर ब्लैक आ जाता है। 25 px टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0 px कर रही हूँ, और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दे रही हूँ मैं कुछ इस तरीके से। अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया है सेंटर में, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पे इंडेक्स पेज में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैं सर्विस के लिए भी CSS का यूज की हूँ, और यहाँ पे H1 के लिए भी। अब यहाँ पे जो सर्विस कंटेनर नाम से मेरा क्लास है इसके लिए मैं CSS का यूज करूंगी। और यहाँ पे सर्विस कंटेनर में मैं क्या करूंगी कि डिस्प्ले का यूज करूंगी। तो डिस्प्ले यहाँ पे मैं फ्लैक्स कर रही हूँ, और इसके बाद मैं गैप दूंगी इसमें। तो गैप में दे देती हूँ 25 px का कुछ इस तरीके से। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद क्या हो रहा है कि आपको ये एक रो में दिख रहा है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो मेरा इमेज है ये बहुत बड़ा है, तो जब तक मैं अगर इमेज को विड्थ नहीं दे रही हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आ जाती हूँ यहाँ पे CSS में, अब यहाँ पे सर्विस बॉक्स नाम से मैंने जो क्लास यूज किया था इसके साथ मैं CSS का यूज कर रही हूँ, और बैकग्राउंड कलर में करूँगी व्हाइट FFF। इसके बाद मैं पैडिंग का यूज कर ले रही हूँ
तो पैडिंग मुझे देना है 10 px टॉप से, और फिर राइट से भी 10 px, और बॉटम से 20 px, और लेफ्ट से 10 px, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इतना करने के बाद सर्विस बॉक्स के अंदर जो मैंने इमेज यूज किया है, इसके लिए मैं CSS दूंगी, तो उसमें मुझे विथ का यूज करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसी को यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूँगी, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ IMG, सॉरी ये यहाँ पे 2 बार क्लोज हो गया है, और यहाँ पे मैं विथ दे रही हूँ 100%। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो सर्विस का सेक्शन है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और जो फॉन्ट का साइज है यहाँ पे हेडिंग का, ये भी बहुत बड़ा दिख रहा है। तो इसके लिए मैं कुछ CSS का यूज करूंगी। यहाँ पे सर्विस बॉक्स का जो H2 है, इसके लिए मैंने CSS देना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉन्ट का साइज यूज कर रही हूँ, तो फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे दे रही हूँ 16 px, और इसके बाद मैं मार्जिन का यूज करूँगी, मार्जिन टॉप, और टॉप से मुझे 25 px चाहिए। इसके बाद बॉटम से 8 px दे रही हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। अभी रिफ्रेश करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम दिख रहा है कि जो मेरा ये हेडिंग है और यहाँ पे जो पैराग्राफ है, ये क्या हो रहा है कि साइड पे दिख रहा है, राइट साइड पे, बट मैं चाह रही हूँ कि ये सेंटर में दिखे। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे आके टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, सेंटर में आ गया है। ये जो मेरा सर्विस का सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मेरा है फुटर का सेक्शन, जो कि यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट दिख रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा सा CSS लिख लेती हूँ टेक्स्ट वगैरह को सेंटर में करने के लिए। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फुटर, और फुटर के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर कर रही हूँ कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन का भी मैं यूज करूँगी। तो टेक्स्ट अलाइन मैं कर रही हूँ यहाँ पे सेंटर। इसके बाद मैं पैडिंग का यूज करूँगी, तो यहाँ पे टॉप एंड बॉटम से मैं कर रही हूँ 15 px, और लेफ्ट राइट से 0 px, कुछ इस तरीके से। और जो कलर है ये भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ ब्लैक कलर। अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फुटर का सेक्शन है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा एक वेबसाइट का लेआउट कंप्लीट हो गया है, कुछ इस तरीके से। ये जो मेरा वेबसाइट लेआउट है, मैंने फ्लैक्स बॉक्स का यूज करके बनाया है, इसका जो भी डिजाइन है, और इसका जो पूरा लुक है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये मैंने आपको एक सिंपल सा वेबसाइट क्रिएट करके दिखाया है। आप इससे भी अच्छे अच्छे डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं फ्लैक्स बॉक्स का यूज करके। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।